अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी और इसे हम घर के मसालों से बनाएंगे, बाज़ार का मसाला यूज़ नहीं करेंगे। तो चलें रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैंने यहाँ 1 kg चिकन लिया और उसको धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब हम इसमें सुरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और इसके साथ ही जाएगा नमक 1 टेबलस्पून और इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबलस्पून और हाफ़ टेबलस्पून हल्दी ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, और 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे इसमें। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अब हम इसमें सिरका ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून और साथ में ऐड करेंगे सोया सॉस 2 टेबलस्पून। अब हम इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब हमने एक कढ़ाई लेनी है और इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करना है और इसमें अपने प्याज डाल के फ्राई करने हैं। यहाँ मैंने 5 अदद प्याज लिए थे और उनको बारीक बारीक काट लिया। अब हम इनको अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। चम्मच मसलसल चलाते रहेंगे ताकि हमारे प्याज जले ना। जी, तो प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमने एक कढ़ाई लेनी है और उसमें 1.5 कप कुकिंग ऑयल शामिल करना है और उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है 1.5 टेबलस्पून। और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। अब हम इसमें अपने गरम मसाले, साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा लिया था, 2 बादियाना फूल लिए हैं और 2 तेज़पात लिए हैं, 2-3 पीस लिए हैं दालचीनी के और 2 साबुत का बड़ी इलायची ली है और साथ में 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत ली है। इन तमाम मसालों को हम ऐड करके हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें अपना चिकन शामिल करेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा था। ये सारा चिकन अच्छी तरह से शामिल करके इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। पाँच 7 मिनट भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्चें, कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड करके फिर इसको भूनेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। मैंने 5 अदद टमाटर लिए थे और उनको काट लिया है, वो शामिल करके मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे दही। अब हम इसमें इमली का पल्प ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आलू बुखारा। 10-12 अदद आलू बुखारे लिए और वो इसमें ऐड कर दिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको पकने देंगे। और हमने जो प्याज फ्राई किए थे वो प्याज भी इसमें शामिल कर देंगे।
थोड़े से प्याज रख लेंगे गार्निश के लिए। वो जब लेयर लगाएंगे तो फिर हम ऊपर से शामिल करेंगे। जी तो देखिए दही का पानी खुश्क हो चुका है और चिकन हमारा गल चुका है और हमारा कौरमा बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है। इसके साथ ही मैंने दूसरे चूल्हे पे चावल बॉईल करने के लिए पानी रख दिया था। पानी में हमने 1 नींबू के स्लाइस ऐड किए हैं और 2 तेज़ पत्ते और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है और नमक डाला है। तो पानी उबलना शुरू हो गया। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे और इनको उबाल लेंगे। चावल हमने इतने उबालने के एक कन्नी रह जाए। 99% कुक करने हैं हमने चावल। अब हम इनको छान लेंगे और फिर हम इसकी लेयर लगाएंगे। अब हम इनकी लेयर लगाएंगे। एक पतीले में मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल लिया नीचे, ताकि हमारे चावल नीचे ना चिपके। इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे और उसमें चावल ऐड करेंगे। हमने चावलों की एक लेयर लगा ली है। अब इसके ऊपर अपना चिकन शामिल करेंगे। हाफ़ चिकन पहले शामिल करेंगे और हाफ़ चिकन बाद में शामिल करेंगे। जी तो ये चिकन शामिल कर लिया है। अब हम इसको फैला लेंगे अच्छी तरह से और इसके ऊपर चावलों की लेयर दोबारा लगा देंगे। चावलों की लेयर लगाने के बाद अब हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। ये हम इसमें नींबू के स्लाइस ऐड करेंगे। नींबू को गोल स्लाइसिस में मैंने काट लिया था और साथ में ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर के स्लाइस भी काट के मैंने रखे हैं। इसके बाद हम इसमें पुदीना ऐड करेंगे और साथ में थोड़ा सा धनिया डालेंगे। आज अब इसके ऊपर दोबारा चावलों की लेयर लगाएंगे। और हम इसमें अपना बाकी का सारा चिकन शामिल कर देंगे। ये हमने सारा चिकन शामिल कर दिया है। अब हम इसको फैला लेंगे और जो चावल बचे हैं वो इसके ऊपर डाल के एक लेयर चावलों की ओर लगा देंगे। ये हमने बाकी सारे चावल इसमें शामिल कर लिए हैं। अब इनके ऊपर हम अपने प्याज फ्राई किए हुए डालेंगे। सारे प्याज अच्छी तरह से डाल के इसके बाद हम इसमें टमाटर के स्लाइस रखेंगे और इसके साथ ही रखेंगे नींबू के स्लाइस। इसके बाद हम इसमें पुदीना ऐड करेंगे और साथ में ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया। अब हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद चूल्हे को बंद कर देंगे तो हमारी बिरयानी तैयार हो गई है। तो अब हम इसको एंजॉय करेंगे।
इसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर लाजमी करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।